आप सभी का पीएससी विद रघु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन मेघालय राज्य में किया जाएगा। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। कब? 2025 में। वहीं 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल जिसका शुभंकर मौली है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल जिसका शुभंकर मौली है और 38वें राष्ट्रीय खेलों की विजेता टीम सर्वश्रेष्ठ थी। वहीं पदक तालिका में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा था। वहीं पदक तालिका में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश को कुल 82 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 34 स्वर्ण थे, 26 रजत थे, वहीं 22 कांस्य थे। 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन मेघालय राज्य में किया जाएगा। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया था। यानी 38वें राष्ट्रीय खेल जिनका आयोजन उत्तराखंड में 2025 में किया गया था। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की विजेता टीम सर्वश्रेष्ठ थी और पदक तालिका में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश के द्वारा कुल 82 पदक जीते गए थे, जिनमें से 34 स्वर्ण पदक थे, 26 रजत पदक थे और 22 कांस्य पदक थे। राज्यों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था और ओवरऑल मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश को कुल 18 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक थे और 3 रजत पदक थे और 5 कांस्य पदक थे। और इन खेलों का आयोजन यानी पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 इन खेलों का आयोजन डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था। और इन खेलों का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 जिसका आयोजन डल झील श्रीनगर में किया गया था और इन खेलों का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश को कुल 18 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक थे, 3 रजत पदक थे, 5 कांस्य पदक थे। और इन खेलों का आयोजन डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था और इन खेलों का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। अगला प्रश्न,
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार राज्य में किया गया। और इन खेलों का शुभंकर यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गजसिम्हा था। इन खेलों का शुभंकर गजसिम्हा था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 यह 7वां संस्करण था। और पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा, वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। और पदक तालिका में मध्य प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। पदक तालिका में मध्य प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। और मध्य प्रदेश को कुल 32 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक थे, 9 रजत पदक थे, वहीं 13 कांस्य पदक थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार राज्य में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 7वां संस्करण था। और इन खेलों का शुभंकर गजसिम्हा था। और इन खेलों में मध्य प्रदेश को पदक तालिका में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश को कुल 32 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक थे, 9 रजत पदक थे और 13 कांस्य पदक थे। पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा, वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। अगला प्रश्न, पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में मध्य प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। इन खेलों का आयोजन दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव में किया गया। तो पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव में किया गया। और इन खेलों का शुभंकर पर्ल था। और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में प्रथम स्थान मणिपुर राज्य को प्राप्त हुआ। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश को पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ। और मध्य प्रदेश को कुल 6 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक थे, 2 रजत पदक थे, वहीं 2 कांस्य पदक थे। तो पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में मध्य प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश को कुल 6 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 2 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक थे। और इन खेलों का आयोजन दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव में किया गया था। और इन खेलों का शुभंकर पर्ल था। और इन खेलों में पहला स्थान मणिपुर राज्य को प्राप्त हुआ। देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील के भैंसौला में किया गया। बदनावर तहसील के भैंसौला में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास किया गया। देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। पीएम मित्र पार्क योजना की घोषणा
केंद्रीय बजट 21-22 में की गई थी? पीएम मित्र पार्क योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 21-22 में की गई थी। पीएम मित्रा, जिसकी फुल फॉर्म पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। तो देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील के भैंसौला में किया जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। वहीं 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। वहीं 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। तो वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा। वहीं पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। वहीं 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। वहीं 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार 2024 मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार 2024 मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। कपिल परमार जी ये सीहोर जिले से हैं और ये पैरा जूडो के खिलाड़ी हैं। दूसरा, रूबीना फ्रांसिस जी ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हैं और ये पैरा निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं। पैरा निशानेबाज तो अर्जुन पुरस्कार 2024 मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। कपिल परमार जी सीहोर जिले से हैं और ये पैरा जूडो खेल खेलते हैं। रूबीना फ्रांसिस जी ये जबलपुर जिले से हैं और ये पैरा निशानेबाज की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। मध्य प्रदेश इस सूचकांक में फ्रंट रनर की श्रेणी में है। मध्य प्रदेश इस सूचकांक में फ्रंट रनर की श्रेणी में है और मध्य प्रदेश का कुल स्कोर 42.2 है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया और मध्य प्रदेश इस सूचकांक में फ्रंट रनर की श्रेणी में है और मध्य प्रदेश का स्कोर 42.2 है। अगला प्रश्न,
वर्तमान में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास जी हैं। तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास जी हैं और यह 37वें नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और इनसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी थे। इनसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी थे। वहीं देवजीत सेकिया जी बीसीसीआई के सचिव हैं। वहीं राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास जी हैं और इनसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी थे। वहीं देवजीत सेकिया जी बीसीसीआई के सचिव हैं और राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास जी हैं और इनसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी थे। देवजीत सेकिया जी बीसीसीआई के सचिव हैं। वहीं राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और बीसीसीआई जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, हीरो हॉकी एशिया कप पुरुष 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? हीरो हॉकी एशिया कप पुरुष 2025 का आयोजन बिहार राज्य के राजगीर में किया गया था। बिहार राज्य के राजगीर में आयोजन किया गया था और इस खेल का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के मध्य किया गया था। हीरो हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर के मध्य किया गया था। हीरो हॉकी एशिया कप पुरुष 2025 की विजेता टीम भारतीय टीम है और भारतीय टीम के द्वारा यह चौथा खिताब जीता गया था। वहीं उपविजेता दक्षिण कोरिया है। हीरो हॉकी एशिया कप पुरुष 2025 का आयोजन बिहार राज्य के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर के मध्य किया गया था। इस खेल की विजेता टीम भारतीय टीम है और भारतीय टीम के द्वारा यह चौथा खिताब जीता गया है और उपविजेता टीम दक्षिण कोरिया है। अगला प्रश्न, कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता कौन है? तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता पंजाब है। वहीं उपविजेता मुंबई है। तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता पंजाब है। वहीं उपविजेता मुंबई है। विदर्भ रणजी ट्रॉफी 24-25 का विजेता विदर्भ है। रणजी ट्रॉफी 24-25 का विजेता विदर्भ है। वहीं उपविजेता केरल है। कर्नाटक विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का विजेता कर्नाटक है। विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का विजेता कर्नाटक है। वहीं उपविजेता विदर्भ है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 24-25 का विजेता मुंबई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 24-25 का विजेता मुंबई है।
विजेता मुंबई है, वहीं उप विजेता मध्य प्रदेश है। तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता कौन है? तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 24-25 का विजेता पंजाब है, वहीं उप विजेता मुंबई है। रणजी ट्रॉफी 24-25 का विजेता विदर्भ है, वहीं उप विजेता केरल है। विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का विजेता कर्नाटक है, वहीं उप विजेता विदर्भ है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 24-25 का विजेता मुंबई है, वहीं उप विजेता मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा देश है? तो आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 की विजेता टीम भारतीय टीम है और भारतीय टीम के द्वारा दूसरी बार खिताब जीता गया था। वहीं उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका है। और आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया के द्वारा किया गया था। तो इसकी होस्ट कंट्री मलेशिया है। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा देश रहा? तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का विजेता भारत रहा और भारत के द्वारा यह ट्रॉफी पहली बार जीती गई है। और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा और मेजबान देश भारत और श्रीलंका है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा जी हैं। तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा देश रहा? तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम रही, वहीं उप विजेता दक्षिण अफ्रीका की टीम रही और मेजबान देश अर्थात होस्टिंग कंट्री भारत और श्रीलंका है। अगला प्रश्न, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत के द्वारा अभी तक 3 बार जीता जा चुका है। पहली बार 2002 में, फिर 2013 में, फिर 2025 में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया। वहीं कार्लोस अल्कराज ने 2025 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। वहीं विंबलडन 2025 का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया था। वहीं यूएस ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया।
वहीं फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। विंबलडन 2025 का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया। वहीं यूएस ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज के द्वारा जीता गया। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। वहीं विंबलडन 2025 का खिताब इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। वहीं यूएस ओपन 2025 का खिताब एरिना सबालेंका के द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो मैडिसन कीज के द्वारा जीता गया। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। वहीं विंबलडन 2025 के महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। वहीं यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब एरिना सबालेंका के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन प्रयागराज शहर में किया गया था। इसका आयोजन 16 से लेकर 18 फरवरी 2025 के मध्य किया गया था। अगला प्रश्न, देश का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला कहाँ आरंभ की गई है? तो देश का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला हैदराबाद में आरंभ की गई है। यह बायोबैंक और प्रयोगशाला हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में आरंभ की गई है। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में आरंभ की गई है। तो देश का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में आरंभ की गई है। अगला प्रश्न, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस जगह स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में स्थापित किया जा रहा है।